Samta Vivek, Part 1 on Understanding Samta by Saint Magat Ram Ji. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaj Ji or Saint Magat Ram Ji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is paraphrased, not the literal translation of the original in Hindi. Samta Vivek, Part 1, or on Understanding Samta, is taken from Granth Shri Samta Vilas, page 359 to 370. Please see the video description on YouTube for more information. Saying 1, page 359. जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय ना समझा जावे तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। इस वास्ते मानुष जन्म की और जूनियों से प्रधानता यह ही है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जावे, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मानुष जन्म की उच्चता को सही स्वरूप में समझे। सेइंग 1, जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय ना समझा जावे तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है। इस वास्ते मानुष जन्म की और जूनियों से प्रधानता यही है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से अनुरोध किया जाए, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मानुष जन्म की उच्चता को सही स्वरूप में समझे। If a man does not understand the science of spirituality, he cannot attain mental peace. Human birth is superior to other species because a man can know the science of living and purge his disastrous concepts. He can experience absolute peace even while alive. Comment: Maharaj Ji is disclosing the science of spirituality to the world. By understanding this science, a man can remove negativity, depression, anger and resentment. He can remove every fear and conquer death. Saying 2, जीवन निर्णय कई स्वरूप में सत्पुरुषों ने किए हैं अपने अपने अनुभव के मुताबिक, मगर वास्तव में सबका एक ही भाव है, सिर्फ थोड़ी बहुती विचारों में कमी बेशी है। जब तक अंतर्गत विखे निधिध्यासन तत्व स्वरूप का ना किया जावे तब तक अपने अनुभव में पूर्ण निश्चय नहीं होता। इस वास्ते प्रथम सत तत्व का समझना, फिर निधिध्यासन करना ही समता अनुभव के प्रकाश करने वाला है। सेइंग 2, जीवन निर्णय कई स्वरूप में सत्पुरुषों ने किए हैं अपने अपने अनुभव के मुताबिक, मगर वास्तव में सबका एक ही भाव है, सिर्फ थोड़ी बहुती विचारों में कमी बेशी है। जब तक अंतर्गत विके निधिध्यासन तत्व स्वरूप का ना किया जावे तब तक अपने अनुभव में पूर्ण निश्चय नहीं होता। इस वास्ते प्रथम सत तत्व का समझना, फिर निधिध्यासन करना ही समता अनुभव के प्रकाश करने वाला है। The seers of truth have articulated the real in many ways, depending on their experience, but their meaning is the same. There might be slight difference in terminology. If one does not meditate on the real, one cannot have full conviction. Therefore, one must first understand the real and then meditate on it. Saying 3, अंतर्गत में निर्मल निधिध्यासन से तमाम जीवन का बोध प्राप्त होता है। इस वास्ते यथार्थ रूप से परम तत्व विनाशी स्वरूप का सिमरन ध्यान ही परम सिद्धि और शांति के देने वाला है, और जो साधना से हीन होकर
महज पाठ पठन से ही असली निर्भय अवस्था चाहते हैं वे कायर पुरुष हैं और समय को व्यर्थ खो देते हैं। सेइंग 3 अंतर्गत में निर्बल निधिध्यासन से तमाम जीवन का बोध प्राप्त होता है। इस वास्ते यथार्थ रूप से परम तत्व अविनाशी स्वरूप का सिमरन ध्यान ही परम सिद्धि और शांति के देने वाला है। और जो साधना से हीन होकर महज पाठ पठन से ही असली निर्भय अवस्था चाहते हैं वे कायर पुरुष हैं और समय को व्यर्थ खो देते हैं। मेडिटेशन लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ। Remembrance of the eternal Lord alone can give supreme peace. Cowardly people who do not practice spirituality but merely study live in fear and waste their time. सेइंग 4 तत्व निर्णय जो कि सत्पुरुषों ने आंतरिक अचल अडोल अवस्था में अनुभव किया और विचार द्वारा किसी विद्या के स्वरूप में जनता को समझाया, उसका भाव यह नहीं है कि महज वह निर्णय सुनने से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो जावे, बल्कि निर्मल सत्यतन से अपने आंतरिक वह हालत अचल और अडोल प्राप्त की जावे, ताकि वह परम तत्व अपने अनुभव से जाना जाए, जिससे सर्व प्रकार की मानसिक अशांति नाश होवे और जीवन आनंदमय हो जावे और सब संसार का पूर्ण रूप अपने अनुभव से ही समझ में आ जावे। ऐसा पुरुषार्थ धारण करना ही सत जिज्ञासु का परम धर्म है। सेइंग 4 तत्व निर्णय जो कि सत्पुरुषों ने आंतरिक अचल अडोल अवस्था में अनुभव किया और विचार द्वारा किसी विद्या के स्वरूप में जनता को समझाया, उसका भाव यह नहीं गया है कि महज वह निर्णय सुनने से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो जावे, बल्कि निर्मल सत्यतन से अपने आंतरिक वह हालत अचल और अडोल प्राप्त की जावे, ताकि वह परम तत्व अपने अनुभव से जाना जाए, जिससे सर्व प्रकार की मानसिक अशांति नाश होवे और जीवन आनंदमय हो जावे और सब संसार का पूर्ण रूप अपने अनुभव से ही समझ में आ जावे। ऐसा पुरुषार्थ धारण करना ही सत जिज्ञासु का परम धर्म है। The seers of the truth found the truth in inner stillness. Then they revealed it to others. A man cannot experience absolute peace only by listening to their teaching. He must practice it. All his mental unrest will be dispelled. He will be blissful and enlightened. It is the bounden duty of every seeker to make such an effort. Saying 5 जन्म से जीव प्रकृति में ही होकर तमाम शारीरिक विकारों को ही समझता है। ख्वाहे किसी देश या मजहब में उसकी पैदाइश हुई हो या जंगल में ही हुई हो, मगर वह तमाम शरीर की कामना और कल्पना को समझता हुआ ही संसार में विचरता है। यही आश्चर्य माया का खेल है। सेइंग 5 जन्म से ही जीव प्रकृति में ही होकर तमाम शारीरिक विकारों को समझता है। ख्वाहे किसी देश या किसी मजहब में उसकी पैदाइश हुई हो या जंगल में ही हुई हो, मगर वह तमाम शरीर की कामना और कल्पना को समझता हुआ ही संसार में विचरता है। यही आश्चर्य माया का खेल है। Every being is born conditioned by nature. He understands the bodily deviations from his birth, in whichever country or faith he may have been born. But he understands only bodily desires and projection. It is a wonderful play of Maya. Saying 6 कर्म द्वंद्व यानी दुख व सुख, लाभ व हानि, खुशी व गमी, मित्र व शत्रु, जिंदगी व मौत, आपा व पर का ग्रहण व त्याग, मान व अपमान, प्राप्ति व अप्राप्ति, शोक मोह कामना क्रोध, लज्जा भय भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि तमाम कर्म के जाल को हर जीव अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक समझता है और उसके सुखदायी दुखदायी पहलू को विचार करके हर वक्त जीवन मार्ग में चतुर होकर विचरता है। यही संसार की लीला है, यानी हर एक जीव अपनी मजबूरी को मद्देनज़र रखकर असली आज़ादी यानी निर्भय शांति को चाहता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता है, मगर बगैर सत अनुभव के उल्टा यत्न करते करते बजाय शांति के अशांति को प्राप्त होता है। यही ब्रह्म माया है।
सेइंग 6, कर्म द्वंद्व यानी दुख व सुख, लाभ व हानि, खुशी व गमी, मित्र व शत्रु, जिंदगी व मौत, आपा व पर का, ग्रहण व त्याग, मान व अपमान, प्राप्ति व अप्राप्ति, शोक, मोह, कामना, क्रोध, लज्जा, भय, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि तमाम कर्म के जाल को हर एक जीव अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक समझता है और उसके सुखदायी दुखदायी पहलू को विचार करके हर वक्त जीवन मार्ग में चतुर होकर विचरता है। यही संसार की लीला है। यानी हर वक्त एक जीव अपनी मजबूरी को मद्देनज़र रखकर असली आज़ादी यानी निर्भय शांति को चाहता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता है, मगर बगैर सत अनुभव के उल्टा यत्न करते करते बजाय शांति के अशांति को प्राप्त होता है। यही ब्रह्म माया है। Action is duality, a conflict of opposites. It spreads sneer of well-being and ill-being, profit and loss, happiness and unhappiness, friend and foe, life or death, me and the other, receiving and giving, honor and dishonor, gain and loss. Action also spreads out other dualities like grief, attachment, desire, anger, shame, fear, hunger, thirst, heat, and cold. Every being reflects on a happy or unhappy aspect of everything and tries to be clever. He tries to find fear-free peace, but without realizing God, he gains only unrest instead of rest. It is the delusion of Maya. His search is misplaced and his endeavor is misdirected. Saying 7, line 1. तमाम जीव प्रकृति यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में मजबूर होकर असली शांति को तो चाहते हैं और पुरुषार्थ भी अधिक करते हैं, मगर स्वभाव के मुताबिक अपने अपने मनोरथ को ही सत शांति समझकर प्राप्ति का यत्न करते हैं। आखिर मनोरथ के पूर्ण होने पर भी चित्त को अचल शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि और के और ही मनोरथ आंतरिक में उत्पन्न होते जाते हैं और इसी तरह मनोरथ पूर्ण करते करते तमाम शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है, मगर जीव को सत शांति प्राप्त नहीं होती है जो आंतरिक से उसकी चाहना है। सेइंग 7, लाइन 1. तमाम जीव प्रकृति यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में मजबूर होकर असली शांति को तो चाहते हैं और पुरुषार्थ भी अधिक करते हैं, मगर स्वभाव के मुताबिक अपने अपने मनोरथ को ही सत शांति समझकर प्राप्ति का यत्न करते हैं। आखिर मनोरथ के पूर्ण होने पर भी चित्त को अचल शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि और के और ही मनोरथ आंतरिक में उत्पन्न होते जाते हैं और इसी तरह मनोरथ पूर्ण करते करते ही तमाम शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है, मगर जीव को सत शांति प्राप्त नहीं होती है जो आंतरिक से उसकी चाहना है। All beings are in the bondage of the nature. All beings are in the bondage of nature and doership. They strive hard for peace, but try to find it in the satisfaction of their desires. But fulfilling the desires gives rise to further desires without account. Their lives pass away, but genuine peace eludes them. लाइन 2. यही भवदुस्तर मार्ग है, यानी सब जन शांति प्राप्ति की खातिर नाना प्रकार के यत्न द्वारा व्यतीत किया, मगर अंत को इस संसार से निराशा ही जाना पड़ा। हर एक मनुष्य मात्र को ऐसा तो पता ही है, मगर ना तो कल्याण का यथार्थ बोध है और ना ही सत्यतन है। इस वास्ते अपने अपने मलिन संस्कारों का बंधा हुआ इस तरह अनेक प्रकार की मिथ्या कामनाओं को पूर्ण करते करते आखिर संसार से दुखी होकर ही जाता है। यही अद्भुत माया का कौतक है। तमाम जीव इसी संकट में ही शांति खोजते खोजते कई स्वरूप को धारण करते हैं और आवागमन के चक्कर में फिरते हैं। यही संसार की लीला है। लाइन 2. यही भवदुस्तर मार्ग है,
यानी सब जन्म शांति प्राप्ति की खातिर नाना प्रकार के यत्न द्वारा व्यतीत किया, मगर अंत को इस संसार से निराशा ही जाना पड़ा। हर एक मनुष्य मात्र को ऐसा तो पता ही है, मगर ना तो कल्याण का यथार्थ बोध है और ना ही सत्यतन है। इस वास्ते अपने अपने मलिन संस्कारों का बांधा हुआ इस तरह अनेक प्रकार की मिथ्या कामनाओं को पूर्ण करते करते आखिर संसार से दुखी होकर ही जाता है। यह ही अद्भुत माया का कौतुक है। तमाम जीव इसी संकट में ही शांति खोजते खोजते कई स्वरूप को धारण करते हैं और आवागमन के चक्कर में फिरते हैं। यही संसार की लीला है। That is the treacherous way of the world. Man strives to find lasting peace, but all his efforts prove futile. He does not know how to redeem himself, and thus leaves the world frustrated, trying to appease his false desires. That is the strange spectacle of Maya. He miserably searches for peace in life after life. Saying 8. इस संसार में तमाम जीव अपनी अनंत प्रकार की कामनाओं और कल्पनाओं के बांधे हुए और इंद्रियों के भोगों में अति आसक्त होते हुए उसी विचरत हालत में ही असली खुशी या आनंद समझते हैं और रात दिवस इंद्रियों के भोगों में ही अचल शांति चाहते हुए तमाम जीवन को व्यतीत कर देते हैं। मगर इंद्रियों के भोग छिन्न भंगुर होने के कारण जीव को असली शांति इनमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उल्टे मोह में गिरफ्तार होकर अति दुखित होकर इस संसार से जाना पड़ता है। ऐसा विचार हर एक मनुष्य मात्र को होना चाहिए। यानी जन्म से लेकर मरण तक जितना भी पुरुषार्थ किया, मगर जीवन की आशा पूर्ण ना हुई, निराशा ही संसार में आया और निराशा ही संसार से चला। ख्वाहे कोई भिखारी होकर विचरा या चक्रवर्ती होकर, सबको आद व अंत की दशा का एक ही जैसी है, ऐसा यथार्थ समझना ही उन्नति के देने वाला है। सेइंग 8. इस संसार में तमाम जीव अपनी अनंत प्रकार की कामनाओं और कल्पनाओं के बांधे हुए और इंद्रियों के भोगों में अति आसक्त होते हुए उसी विचरत हालत में ही असली खुशी या आनंद समझते हैं और रात दिवस इंद्रियों के भोगों में ही अचल शांति चाहते हुए तमाम जीवन को व्यतीत कर देते हैं। मगर इंद्रियों के भोग छिन्न भंगुर होने के कारण जीव को असली शांति इनमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उल्टे मोह में गिरफ्तार होकर अति दुखित होकर इस संसार से जाना पड़ता है। ऐसा विचार हर एक मनुष्य मात्र को होना चाहिए। यानी जन्म से लेकर मरण तक जितना भी पुरुषार्थ किया, मगर जीवन की आशा पूर्ण ना हुई, निराशा ही संसार में आया और निराशा ही संसार से चला। ख्वाहे कोई भिखारी होकर विचरा या चक्रवर्ती होकर, सबको आद व अंत की दशा एक ही जैसी है, ऐसा यथार्थ समझना ही उन्नति के देने वाला है। All living beings are tied to countless desires. They try to find real happiness and lasting peace in sensory pleasures. But these pleasures are momentary and they cannot give lasting peace. A man becomes infatuated with them and leaves the world in misery. He strives hard all his life but remains unfulfilled. He comes to the world hopeless and departs hopeless, whether an emperor or a beggar. Blessed is the man who is aware of this truth. Saying 9. इस भयंकर माया के जाल को समझना, फिर सत्ययत्न द्वारा अपना कल्याण करना ही मानुष जन्म का सही कर्तव्य है। वास्तव निर्णय यह है कि तमाम जीव अपनी अपनी अनानियत यानी हंग भाव के बांधे हुए अपनी कामना या कल्पना का स्वरूप संसार देखते हैं और भोगते हैं। ना कर्तापन अभिमान का नाश होता है और ना ही कामना नाश होती है। इस वास्ते शरीर की तब्दीली दर तब्दीली में विचरते हुए अति दुखी यानी प्यासे रहते हैं। यानी एक लम्हे भर भी निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती है। हर एक मनुष्य को ऐसा अनुभव होना चाहिए। सेइंग 9. इस भयंकर माया के जाल को समझना, फिर सत्ययत्न द्वारा अपना कल्याण करना ही मानुष जन्म का सही कर्तव्य है। वास्तव निर्णय यह है कि तमाम जीव अपनी अपनी अनानियत यानी हंग भाव के बांधे हुए अपनी कामना या कल्पना का स्वरूप संसार देखते हैं और भोगते हैं। ना
कर्तापन अभिमान का नाश होता है और ना ही कामना नाश होती है। इस वास्ते शरीर की तब्दीली दर तब्दीली में जीव विचरते हुए अति दुखी यानी प्यासे रहते हैं, यानी एक लम्हे भर भी निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती है। हर एक मानुष को ऐसा अनुभव होना चाहिए। A man must understand this appalling snare of Maya and liberate himself by striving for God. Every being is tied to his doership. He sees and experiences the world as a projection of his own desire. His doership and desire do not dispel. His body constantly changes, inflicting every pain on him. He does not experience peace and security even for a moment. Every human being must be aware of this fact. Saying 10. इस जीवन यात्रा में हर एक जीव अपनी अपनी कामना द्वारा ही विचरता है। ख्वाहे मलिन कामनाओं से दुख प्राप्त कर लेवे या शुभ कामनाओं से सुख प्राप्त कर लेवे। यही कामनाओं की गिरफ्तारी ही सबको नाना प्रकार के चक्कर में फिराती है और अचल शांति जो समस्वरूप परम तत्व है आंतरिक में बोध नहीं होने देती। सेइंग 10. इस जीवन यात्रा में हर एक जीव अपनी अपनी कामना द्वारा ही विचरता है। ख्वाहे मलिन कामनाओं से दुख प्राप्त कर लेवे या शुभ कामनाओं से सुख प्राप्त कर ले। यही कामनाओं की गिरफ्तारी ही सबको नाना प्रकार के चक्कर में फिराती है और अचल शांति जो समस्वरूप परम तत्व है आंतरिक में बोध नहीं होने देती। Every man is compelled by his desires throughout his life journey. Good desires make him happy and evil ones make him miserable. The bondage of desire takes him to the cycle of recurrent births and deaths, but it does not let him experience eternal peace. Saying 11. सार निर्णय ये है कि जब तक अंतर में कर्म वासना है तब तक दुख व सुख के जाल से अबूर पाना अति कठिन है। जब तक अंतर में कर्तापन मौजूद है तब तक कर्म वासना का नाश नहीं होता। इस वास्ते इस तमाम अशांति का कारण कर्तापन ही है और संसार का मूल स्वरूप भी यही कल्पना है, यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में आके कर्म और उसके फल में जीव आसक्त होकर नाना प्रकार के कर्म और कर्म के फल को भोगता हुआ नित अधीर रहता है, यानी कर्म फल द्वंद्व दुख व सुख से एक लम्हा भी शांत नहीं होता। यही सबका संसार है। सेइंग 11. सार निर्णय यह है कि जब तक अंतर में कर्म वासना है तब तक दुख व सुख के जाल से अबूर पाना अति कठिन है। जब तक अंतर में कर्तापन मौजूद है तब तक कर्म वासना का नाश नहीं होता। इस वास्ते इस तमाम अशांति का कारण कर्तापन ही है और संसार का मूल स्वरूप भी यही कल्पना है, यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में आके कर्म और उसके फल में जीव आसक्त होकर नाना प्रकार के कर्म और कर्म के फल को भोगता हुआ नित अधीर रहता है, यानी कर्म फल द्वंद्व दुख व सुख से एक लम्हा भी शांत नहीं होता। यही सबका संसार है। If a man desires to act, he cannot escape the duality of pleasure and pain. His passion for action does not dispel if he thinks he is the doer. His identity as a doer is the root cause of every misery. It is the cause of his birth. He is infatuated with the outcome of his actions. He remains discontented and frustrated always. Saying 12. जन्म से हर एक जीव को अपनी अपनी फाइलियत यानी कर्तापन का बोध है और कि उसके मुताबिक ही संसार में विचरता है। यह कर्तापन ही स्वभाव का स्वरूप है, यानी इस मूल माया की शक्ति में गिरफ्तार होकर जीव शारीरिक यात्रा में विचरता है। जब तक कर्तापन अभिमान का नाश नहीं होता तब तक जीव का संसार खत्म नहीं होता, यानी कर्म वासना लीन नहीं होती और ना ही अचल शांति जो परम प्रकाश निर्वाण तत्व है उसका बोध होता है। सेइंग 12. जन्म से हर एक जीव को अपनी अपनी फाइलियत यानी कर्तापन का बोध है और उसके मुताबिक ही संसार में विचरता है। यह कर्तापन ही स्वभाव का स्वरूप है, यानी इस मूल माया की शक्ति में गिरफ्तार होकर जीव शरीर यात्रा में विचरता है। जब तक कर्तापन अभिमान का नाश नहीं होता
तब तक जीव का संसार खत्म नहीं होता, यानी कर्म वासना लीन नहीं होती, और ना ही अचल शांति जो परम प्रकाश स्वरूप निर्वाण तत्व है उसका बोध होता है। A man is aware of his identity as a doer from his birth. He acts in the world according to his prompt. If doership does not dispel, his word persists and his passion for action does not end. He does not experience the eternal peace of enlightenment. Saying 13. इस संसार में कल्याणकारी मार्ग जीव के वास्ते यही है जिससे मूल अंधकार कर्तापन का अंतर से नाश होवे और अकर्त स्वरूप परम तत्व का प्रकाश अंतर में अनुभव होवे, जो अवस्था सम स्वरूप यानी गैर तब्दील और नित आनंद है। सेइंग 13. इस संसार में कल्याणकारी मार्ग जीव के वास्ते यही है जिससे मूल अंधकार कर्तापन का अंतर से नाश होवे और अकर्त स्वरूप परम तत्व का प्रकाश अंतर में अनुभव होवे, जो अवस्था सम स्वरूप यानी गैर तब्दील और नित आनंद है। A man will be liberated if he dispels the primordial darkness of doership and experiences the light of the same, still, eternal and blissful God. Saying 114. Saying 14. Saying 14. इसके उलट जो साधन यानी कर्तापन के अंधकार को बढ़ाने वाला है वह जीव के वास्ते अति कष्ट के देने वाला है। वास्तव में हर एक जीव इस संसार में अपनी तृप्ति की खातिर आया है और तृप्ति की खातिर यत्न करता है, मगर तृप्ति यानी मुकम्मल शांति कर्तापन के नाश होने से प्राप्त होती है। यही सार सिद्धांत तमाम सिद्धों का है। सेइंग 14. इसके उलट जो साधन यानी कर्तापन के अंधकार को बढ़ाने वाला है वह जीव के वास्ते अति कष्ट के देने वाला है। वास्तव में हर एक जीव इस संसार में अपनी तृप्ति की खातिर आया है और तृप्ति की खातिर यत्न करता है, मगर तृप्ति यानी मुकम्मल शांति कर्तापन के नाश होने से प्राप्त होती है। यही सार सिद्धांत तमाम सिद्धों का है। On the other hand, an action that increases doership is a curse for a living being. Every being comes to this world for fulfillment and he strives for it. But he attains satisfaction only after removing his doership. That is the conclusion of every realized soul. Saying 15. जीव की मूल अशांति का कारण अहम भाव यानी कर्तापन का अभिमान ही है। जब तक कर्तापन में गिरफ्तार है तब तक कर्म की वासना से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक कर्म की वासना है तब तक निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। यही जीवन विज्ञान है। हर एक मनुष्य को ऐसा बोध होना चाहिए। सेइंग 15. जीव की मूल अशांति का कारण अहम भाव यानी कर्तापन का अभिमान ही है। जब तक कर्तापन में गिरफ्तार है तब तक कर्म की वासना से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक कर्म की वासना है तब तक निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। यही जीवन विज्ञान है। हर एक मनुष्य को ऐसा बोध होना चाहिए। An embodied being's unrest is caused by his identification as a doer. If this false attribution persists, he cannot remove the passion for action, which will result in insecurity. That is the truth of his life. Every man should realize it. Saying 16. जीव चूँकि जन्म से कर्तापन के अभिमान में आसक्त है, इस वास्ते इस मूल भ्रम अंधकार से निर्मल होना अति कठिन है। यानी जीवन में ही मृतक होकर फिर नई जिंदगी अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को अंतर में बोध करके निर्भय शांति प्राप्त करनी है, जो इस जीव की वास्तविक चाहना है और पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति है। सेइंग 16. चूँकि जीव जन्म से कर्तापन के अभिमान में आसक्त है, इस वास्ते इस मूल भ्रम अंधकार से निर्मल होना अति कठिन है। यानी जीवन में ही मृतक होकर फिर नई जिंदगी अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को अंतर में बोध करके निर्भय शांति प्राप्त करनी है, जो इस जीव की वास्तविक चाहना है और पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति है।
An embodied being has identified himself as a doer from birth. It is very difficult to remove this primordial ignorance. To fulfill himself, he must die while living and experience the light of consciousness within. Saying 17. कर्तापन यानी त्रैगुणी माया का जो स्वरूप है, उसको अबूर करने के बगैर जीव को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, खाहे लाखों वर्ष दिव्य शारीरिक भोग प्राप्त करता रहे। अंत को फिर निराशे का निराशा ही होकर शरीर को छोड़ना पड़ता है। इस अद्भुत मार्ग संसार को अच्छी तरह से बोध करना ही कल्याणकारी यत्न के देने वाला है। सेइंग 17. कर्तापन यानी त्रैगुणी माया का जो स्वरूप है, उसको अबूर करने के बगैर जीव को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, ख्वाहे लाखों वर्ष दिव्य शारीरिक भोग प्राप्त करता रहे। अंत को फिर निराशे का निराशा ही होकर शरीर को छोड़ना पड़ता है। इस अद्भुत मार्ग संसार को अच्छी तरह से बोध करना ही कल्याणकारी यत्न के देने वाला है। An embodied being will never find peace without removing his identification as a doer. He may enjoy the transcendental pleasures of gods for millions of years, but he will only leave the body in frustration. A man must understand this confounding way of the word. Saying 18. कर्तापन ही माया का स्वरूप है, यानी काल चक्र है, और अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश ही सत तत्व है। जब तक बुद्धि अकर्त स्वरूप को अनुभव ना कर लेवे और कर्तापन के अंधकार से निर्मल ना होवे, तब तक अचल शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। इस वास्ते सत्यतन द्वारा अपनी अनानियत से छुटकारा हासिल करना ही असली संसार में विजय है, और यह ही सत्पुरुषों का सत्पुरुषार्थ और सत अनुभव है। सेइंग 18. कर्तापन ही माया का स्वरूप है, यानी काल चक्र है, और अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश ही सत तत्व है। जब तक बुद्धि अकर्त स्वरूप को अनुभव ना कर लेवे और कर्तापन के अंधकार से निर्मल ना होवे, तब तक अचल शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। इस वास्ते सत्यतन द्वारा अपनी अनानियत से छुटकारा हासिल करना ही असली संसार में विजय है, और यह ही सत्पुरुषों का सत्पुरुषार्थ और सत अनुभव है। माया इज नथिंग एल्स देन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज ए डूअर. इट इज़ द साइकिल ऑफ डेथ. Only the light of not doing consciousness is the truth. If the intellect does not experience its witness itself and does not dispel its identification as a doer, it cannot attain eternal peace. Therefore, removing identification with action is the true victory in the world. That verily is the endeavor of men of truth. Saying 19. हर एक मनुष्य कल्याण की चाहना करता है, मगर जब तक कर्तापन से मुखलसी हासिल नहीं होती, तब तक निर्मल और निर्भय शांति प्राप्ति नहीं होती। यह निश्चय कर लेना चाहिए। इस वास्ते प्रथम सत्स्वरूप यानी अकर्त शक्ति का प्रधान निश्चय होना चाहिए। फिर उसके परायण होते होते अपने तमाम विकारों को मिटाकर अंतर में उस परम तत्व जीवन स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव कर सकता है। यह ही निर्मल उपासना है। सेइंग 19. हर एक मानुष कल्याण की चाहना करता है, मगर जब तक कर्तापन से मुखलसी हासिल नहीं होती, तब तक निर्मल और निर्भय शांति प्राप्ति नहीं होती। ये निश्चय कर लेना चाहिए। इस वास्ते प्रथम सत्स्वरूप यानी अकर्त शक्ति का प्रधान निश्चय होना चाहिए। फिर उसके परायण होते होते अपने तमाम विकारों को मिटाकर अंतर में उस परम तत्व जीवन स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव कर सकता है। यह ही निर्मल उपासना है। एवरी मैन डिज़ायर्स लिबरेशन but will not have peace and security without removing his false identification as a doer. He must have full faith in power the not doing. He must surrender to that power, remove his deviations, and experience the word within. Saying 20, line 1. जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है, इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। यानी कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है
और वासना से कर्म प्रकट होते हैं। इसी दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है, यानी एक लम्हा भी सत शांति का विचार या विश्वास नहीं कर सकता। यही स्वार्थ अंधकार है। सेइंग 20 लाइन 1। जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है, इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। यानी कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है और वासना से कर्म प्रकट होते हैं। इसी दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है, यानी एक लम्हा भर भी सत शांति का विचार या विश्वास नहीं कर सकता है। यही स्वार्थ अंधकार है। Identification with actions is ingrained in embodied beings, and it is tough to eradicate it. It leads to desire, which in turn leads to further actions. The mortal being is helplessly caught in this snare. He cannot have peace even for a moment. That alone is the darkness of selfishness. Line 2. इस घोर जाल से छूटने के वास्ते प्रथम परम तत्व की परायणता दृढ़ करनी चाहिए, यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के फल उसकी आज्ञा में निश्चित करने चाहिए और दृढ़ निश्चय से निर्मल उपासना धारण करनी चाहिए। यही साधन वासना के निरोध करने का है और निर्मल भक्ति है। ऐसे निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते चलते तमाम वासना लीन हो जाती है और अंतर में अखंड अविनाशी स्वरूप का अनुभव होता है, जो अचल शांति है। लाइन 2। इस घोर जाल से छूटने के वास्ते प्रथम परम तत्व की परायणता दृढ़ करनी चाहिए, यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के फल उसकी आज्ञा में निश्चित करने चाहिए और दृढ़ निश्चय से निर्मल उपासना धारण करनी चाहिए। यही साधन वासना के निरोध करने का है और निर्मल भक्ति है। ऐसे निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते चलते तमाम वासना लीन हो जाती है और अंतर में अखंड अविनाशी स्वरूप का अनुभव होता है, जो अचल शांति है। To escape this awful labyrinth, a man must orient to God, meditate, and surrender the outcome of his actions to the will of the Lord. Selfless action alone would dispel his desire. It is genuine devotion. He will realize the eternal God within and find immovable peace. Saying 21. जीव कर्तापन के अभिमान में आसक्त होने के कारण हर वक्त कर्म के दोषों को कल्पता है और राग द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। इस वास्ते अपने कर्तापन की अनानियत को त्यागने के वास्ते सहज साधन यही है कि समस्वरूप नारायण के परायण होकर तमाम कर्मों के फल को प्रभु अर्पण करता जावे और दुख सुख की महसूसात से अपने आप को निर्मल करे। तब परम तत्व का अंतर में बोध होता है, जो अभय और अखंड शांति है। सेइंग 21। जीव कर्तापन के अभिमान में आसक्त होने के कारण हर वक्त कर्तापन के अभिमान में आसक्त होने के कारण हर वक्त कर्म के दोषों को कल्पता है और राग द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। इस वास्ते अपने कर्तापन की अनानियत को त्यागने के वास्ते सहज साधन यही है कि समस्वरूप नारायण के परायण होकर तमाम कर्मों के फल को प्रभु अर्पण करता जावे और दुख सुख की महसूसात से अपने आप को निर्मल करे। तब परम तत्व का अंतर में बोध होता है, जो अभय और अखंड शांति है। An embodied being identifies with his actions and is restless in attraction and aversion. He must remove this identification by surrendering the fruit of his action to God. He must transcend happiness and misery. Then he will realize God, the supreme element, that peace ever secure and eternal. Saying 22. अकर्त स्वरूप अविनाशी तत्व का अंतर में जानना ही कर्तापन के अंधकार से छूटना है। इस वास्ते निर्मल अभ्यास द्वारा उस परम तत्व का सिमरन ध्यान करना ही सत शांति के देने वाला है। सब संसार जो दृश्य में आ रहा है वह सूक्ष्म स्वरूप से कर्म का ही जाल है। निष्कर्म स्वरूप एक आत्मा ही है। इस वास्ते जब तक बुद्धि निष्कर्म स्वरूप आत्मा को ना जाने तब तक कर्म के जाल से छुटकारा हासिल नहीं
कर सकती है। यानी कर्म की पूर्णता आत्म अनुभव से ही है। इस वास्ते एक जीवन तत्व का जानना ही सर्व कल्याण के देने वाला है। सेइंग 22 अकर्त स्वरूप अविनाशी तत्व का अंतर में जानना ही कर्तापन के अंधकार से छूटना है। इस वास्ते निर्मल अभ्यास द्वारा उस परम तत्व का सिमरन ध्यान करना ही सत शांति के देने वाला है। सब संसार जो दृश्य में आ रहा है वह सूक्ष्म स्वरूप से कर्म का ही जाल है। निष्कर्म स्वरूप एक आत्मा ही है। इस वास्ते जब तक बुद्धि निष्कर्म स्वरूप आत्मा को ना जाने तब तक कर्म के जाल से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती है। यानी कर्म की पूर्णता आत्म अनुभव से ही है। इस वास्ते एक जीवन तत्व का जानना ही सर्व कल्याण के देने वाला है। A man can remove his identification as a doer by knowing God, the passive eternal element within. He must meditate to attain genuine peace. His visible world subtly is a web of his actions. Only his soul is the passive witness. As long as he does not know his soul, the witness, he cannot free himself from the labyrinth of his actions. Self-realization leads to the fruition of his actions. He liberates by knowing that life force. Saying 23 कर्म के जाल में तो जन्म से हर एक जीव मजबूर है। इस वास्ते अकर्म शक्ति का जानना ही कर्म जाल से कल्याण हासिल करना है। अकर्म शक्ति केवल एक परम तत्व अविनाशी शब्द आत्मा ही है जो प्रसार अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप में प्रकाश कर रहा है। अपने निर्मल अंतःकरण के होने से उसका बोध होता है। इस वास्ते सत्यतन द्वारा निर्मल भक्ति को धारण करके अंतःकरण की शुद्धि करके यानी कर्तापन के अंधकार से निर्मल करके उस परम तत्व का बोध करना ही अखंड शांति की प्राप्ति है। यह ही साधन असली कल्याणकारी है। सेइंग 23 कर्म के जाल में तो जन्म से हर एक जीव मजबूर है। इस वास्ते अकर्म शक्ति का जानना ही कर्म जाल से कल्याण हासिल करना है। अकर्म शक्ति केवल एक परम तत्व विनाशी शब्द ही है जो अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप में प्रकाश कर रहा है। अपने निर्मल अंतःकरण के होने से उसका बोध होता है। इस वास्ते सत्यतन द्वारा निर्मल भक्ति को धारण करके अंतःकरण की शुद्धि करके यानी कर्तापन के अंधकार से निर्मल करके उस परम तत्व का बोध करना ही अखंड शांति की प्राप्ति है। यही साधन असली कल्याणकारी है। Every living being is helplessly caught in the labyrinth of action. Knowledge of still power liberates him from this labyrinth. The soul, that eternal word, is that still power. It shines within and without. A man knows that power by ceasing to identify himself as a doer. He will be liberated. Saying 24 कर्तापन अंधकार संसार का स्वरूप है और कर्त स्वरूप चेतन प्रकाश असली मूल है। जब तक बुद्धि कर्त स्वरूप को अनुभव ना कर लेवे तब तक संसार का आवागमन यानी कर्म वासना का चक्र नाश नहीं होता। इस वास्ते अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को जानना ही परम सिद्धि और शांति है। सेइंग 24 कर्तापन अंधकार संसार का स्वरूप है और अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश असली मूल है। जब तक बुद्धि अकर्त स्वरूप को अनुभव ना कर लेवे तब तक संसार का आवागमन यानी कर्म वासना का चक्र नाश नहीं होता। इस वास्ते अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को जानना ही परम सिद्धि और शांति है। This ever moving word is nothing but self-identification with action. The still light of consciousness is its real root. The intellect must know that still light to cease its transmigration and desire. Knowing that still light is the highest goal and peace supreme. Saying 25 कर्तापन से तमाम संसार सूक्ष्म स्थूल प्रकट होता है और इसी में स्थिर है। कर्तापन ही प्रभु की माया है। जब प्रभु स्वरूप का अंतर में बोध हो जाता है
तब कर्तापन माया का अभाव हो जाता है और सर्वस्वरूप एक परम तत्व आत्मा ही जान पड़ता है। यही अवस्था अचल शांति की है, अपने अनुभव करके जानने योग्य है। सेइंग 25। कर्तापन से तमाम संसार सूक्ष्म स्थूल प्रकट होता है और इसी में स्थिर है। कर्तापन ही प्रभु की माया है। जब प्रभु स्वरूप का अंतर में विरोध हो जाता है तब कर्तापन माया का अभाव हो जाता है और सर्वस्वरूप एक परम तत्व आत्मा ही जान पड़ता है। यही अवस्था अचल शांति की है, अपने अनुभव करने जानने योग्य है। द वर्ड ग्रॉस एंड सटल springs from positing the self as a doer. This false positing is God's Maya. When a man realizes God, Maya dispels and he sees the Lord everywhere. It is the state of eternal peace. It must be realized. Saying 26. इन ही दो शक्तियों यानी दो हालतों को सिद्ध पुरुषों ने कई भावों से बयान किया है। यानी एक जीवन शक्ति जो नित्य आनंद स्वरूप है, दूसरी कर्तापन अभिमान जो माया का स्वरूप है और आद अंत का चक्र है। जब तक बुद्धि कर्तापन में मजबूर है तब तक आद और अंत के चक्र में फंसकर नित्य ही दुखी रहती है, और जिस वक्त अकर्त स्वरूप का अंतर में बोध प्राप्त कर लेती है उस वक्त एक परम तत्व अखंड स्वरूप का ही अनुभव करके उसमें लीन हो जाती है। यही हालत निर्वाण और अचल शांति की है। सेइंग 26। इन ही दो शक्तियों यानी दो हालतों को सिद्ध पुरुषों ने कई भावों से बयान किया है। यानी एक जीवन शक्ति जो नित्य आनंद स्वरूप है, दूसरी कर्ताभिमान जो माया का स्वरूप है और आद अंत का चक्र है। जब तक बुद्धि कर्तापन में मजबूर है तब तक आद और अंत के चक्र में फंसकर नित्य ही दुखी रहती है, और जिस वक्त अकर्त स्वरूप का अंतर में बोध प्राप्त कर लेती है उस वक्त एक परम तत्व अखंड स्वरूप की सर्व अनुभव करके उसमें लीन हो जाती है। यही हालत निर्वाण और अचल शांति की है। Self-realized souls have described these two states in many ways. The life force is eternally blissful sameness. Identification as a doer is Maya itself conditioned by origin and end. The intellect, ensnared in identification as a doer, remains ever miserable, thinking of the origin and the end of things. When it realizes that stillness is within, it finds that stillness is everywhere and gets absorbed into it. It is the state of eternally peaceful nirvana. Saying 27. कर्तापन में ही संसार की उत्पत्ति और प्रलय है। अकर्त स्वरूप आत्मा में संसार का अभाव है। इस वास्ते वह केवल तत्व जानना ही परम शांति और सिद्धि है। कर्तापन के अभिमान को निवृत्त करने के वास्ते ही उस परम तत्व जीवन स्वरूप आत्मा का यथार्थ स्वरूप से सिमरन ध्यान करना ही सर्व कल्याण के देने वाला है। सेइंग 27। कर्तापन में ही संसार की उत्पत्ति और प्रलय है। अकर्त स्वरूप आत्मा में संसार का अभाव है। इस वास्ते वह केवल तत्व जानना ही परम शांति और सिद्धि है। कर्तापन के अभिमान को निवृत्त करने के वास्ते ही उस परम तत्व जीवन स्वरूप आत्मा का यथार्थ रूप से सिमरन ध्यान करना ही सर्व कल्याण के देने वाला है। Identification with the self as a doer causes the origin and the end of the word. There is no word in itself. There is no word in self, the still. Knowing that self alone is the highest peace and success, one must remove one's identification as a doer by meditating on the name. This concludes Samta Vivek, Part 1. Introducing the new Samtavad app. Download Samtavad app from Google Play Store, Apple App Store. Features: Samtavad literature, over 400 Vani and more, over 200 pictures, over 300 satsang sessions, 2 audio books, 12 old-time satsang videos, and many more.
Google and Apple app highlights. Listen to Mahamantra 24/7 uninterrupted. Read or listen to all Samtavad literature on the go. Share Samtavad teachings with family and friends easily within the app. Bookmark your favorite satsang, Vani or Samtavad literature for quick access.